नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट में, जहां पर आपको लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस पे आधारित वीडियो देखने को मिलती है। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने जा रहे हैं बेल बॉन्ड कैसे भरा जाता है, श्योरिटी बॉन्ड कैसे भरा जाता है, पर्सनल बॉन्ड कैसे भरा जाता है और मुचलका कैसे भरा जाता है सरलतापूर्वक। ये अब बात करते हैं टॉपिक पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह है एक फॉर्मेट है फॉर्म नंबर 45 का, जिस पर कि पर्सनल बॉन्ड, श्योरिटी बॉन्ड और मुचलका की डिटेल भरकर इसमें एक्यूज की डिटेल, कोर्ट की डिटेल, केस से रिलेटिव डिटेल सारी भरी जाती हैं। परंतु जब श्योरिटी बॉन्ड भरा जाता है तो उसके अंदर श्योरिटी की भी डिटेल भरी जाती है, और जब पर्सनल बॉन्ड या मुचलका भरा जाता है तो उसमें एक्यूज्ड और केस से रिलेटिव डिटेल भरी जाती हैं। चलिए अब जानते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कैसे एक श्योरिटी बॉन्ड को भरा जाता है, कैसे फिलअप किया जाता है और कैसे कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाता है। जो सबसे पहला पैराग्राफ है, इन द कोर्ट ऑफ श्री डैश डैश डैश, तो यहाँ पर ऑनेबल कोर्ट का नाम लिखा जाएगा जिस भी कोर्ट में हम इस बेल बॉन्ड को प्रस्तुत कर रहे हैं। उसके बाद नीचे आएंगे, सेकंड पर आएगा पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्या है, यहाँ हमने उदाहरण के लिए XYZ रखा है। उसके बाद अंडर सेक्शन क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 323, 506/34 IPC। और उसके बाद स्टेप 4 होता है FIR नंबर, जैसे कि यहाँ उदाहरण के लिए हमने लिया 10/2022। जो भी होगा FIR नंबर उसको करेक्ट यहाँ पर मेंशन करना होगा। पॉइंट नंबर 5 को देखेंगे, सेंड टू जेल ऑन, तो जेल को मतलब जुडिशरी कस्टडी में एक्यूज्ड कब गया है, तो हमने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर डेट ली है 1/1/22। नंबर 6 में आएगा एक्यूज्ड का नाम, और 7 पॉइंट होगा हमारा एक्यूज्ड के फादर का नाम। देन अब हम जो रेजिडेंस लिखा हुआ है यहाँ पर एक्यूज्ड का प्रॉपर एड्रेस मेंशन किया जाएगा जो कि अरेस्टिंग के टाइम पर उसने दिया था। पॉइंट नंबर 9 में फिर से पुलिस स्टेशन लिखेंगे जहाँ पर ऑफेंस इन चार्ज ऑफ XYZ PS। उसके बाद लिखेंगे हम एक्यूज पर कौन से चार्जेस लगे, क्या एलिगेशन लगे हैं, 323, 506, 34 IPC। उसके बाद जहाँ रुपीज़ लिखा हुआ है यहाँ पर वह अमाउंट लिखेंगे जो ऑनेबल कोर्ट ने जमानत के तौर पर कहा है, मांगा है श्योरिटी के द्वारा। देन जहाँ सिग्नेचर लिखे हुए हैं वहाँ पर JC लिखा जाएगा। यदि एक्यूज जुडिशरी कस्टडी में है यानी कि जेल के अंदर है तो JC, यदि वह बाहर से बेल बॉन्ड दे रहा है, जेल के अंदर नहीं है यानी कि बेलेबल ऑफेंस में बेल बॉन्ड फाइल कर रहा है, तो यहाँ पर एक्यूज के सिग्नेचर होंगे। देन उसके बाद जहाँ डेटेड लिखा हुआ है उस दिन की डेट लिखी जाएगी, जैसे हमने एग्जांपल के लिए 6/9/22 लिखा हुआ है, जिस दिन बेल बॉन्ड फर्निश किया जा रहा है। एक्यूज की डिटेल के बाद श्योरिटी की डिटेल लिखेंगे, जैसे कि श्योरिटी का नाम KB सिंह हम एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं, फादर का नाम MQR सिंह जैसे कि आप देख रहे हैं। रेजिडेंस में जो जमानती का परमानेंट एड्रेस है वो लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे जैसे लिखा हुआ है डेट द अबाउट सेड श्री, एक्यूज का नाम आएगा यहाँ पर, जैसे कि ABC हमने एग्जांपल के लिए लिया है। नीचे ऑफेंसर इन चार्ज ऑफ, जैसे कि PS हमने लिया था XYZ PS लिखने के बाद अब हम देखेंगे अगला कॉलम, पुलिस स्टेशन और द कोर्ट ऑफ श्री। यहाँ पर जज साहब, माननीय जज साहब का नाम आएगा जिनके कोर्ट में बेल बॉन्ड को पेश किया जा रहा है। देन इसकी लास्ट लाइन जैसे कि टू फॉरफिट टू गवर्नमेंट द सम ऑफ रुपीज़, यहाँ पर जो जमानत के तौर पर रकम ऑनेबल कोर्ट ने कहा है श्योरिटी से, उसका ही डिटेल लिखी जाएगी। हमने यहाँ उदाहरण के लिए 25,000 लिखे हैं। उसके बाद जहाँ सिग्नेचर है वहाँ पर जमानती के साइन होंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए हमने साइन किए हैं KB सिंह, और यहाँ पर लास्ट में डेट ऑफ और डे ऑफ 20, यहाँ पर जिस दिन बेल बॉन्ड फर्निश किया जा रहा है उस दिन की डेट लिखी जाएगी। इसके बाद जहाँ विटनेस लिखे हुए हैं यहाँ पर 2 विटनेसों के साथ आपके काउंसिल यानी कि नीचे इस फॉर्म नंबर 45 के पीछे जो एफिडेविट होता है श्योरिटी की डिटेल लिखने के बाद इसको कोर्ट में वकील साहब द्वारा फर्निश किया जाता है। अब हम
देख पा रहे हैं कि आप फॉर्म नंबर 45 श्योरिटी बॉन्ड एक्यूज की डिटेल सारी हम भर चुके हैं। और अब जानेंगे कि एफिडेविट जो कि इसके बैक साइड होता है उसको कैसे भरा जाता है। जैसा कि अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एफिडेविट है जो कि फॉर्म नंबर 45 के बैक साइड में होता है। इसमें सबसे पहले जैसे कि देखेंगे तो आई, पहली लाइन जो है आई डैश 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 सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, तो श्योरिटी का नाम लिखा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिया है केबीसी। सेकंड में उसके फादर या हस्बैंड का नाम या वाइफ का नाम MQR सिंह। और फिर लेंगे एज, श्योरिटी की एज कितनी है, हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है 30। दैन जमानती यानी कि श्योरिटी का प्रॉपर एड्रेस मेंशन करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण के लिए लिया हाउस नंबर 12 XYZ कॉलोनी न्यू दिल्ली। अब आता है पॉइंट नंबर 1 एफिडेविट का, उसमें आधार कार्ड, राशन कार्ड जो नंबर होता है उसको मेंशन करेंगे। सेकंड पॉइंट होता है दैट एक्यूज्ड इज़, अब एक्यूज से जमानती का क्या रिलेशन है, वो फ्रेंड भी हो सकता है, ब्रदर भी हो सकता है, नेबर भी हो सकता है, कुछ भी है, जो भी उसका रिलेशन है उसको इस कॉलम नंबर 2 में मेंशन करेंगे। देन आता है पॉइंट नंबर 3 दैट द डिपेंडेंट इज़ वर्किंग एज, कि वह कौन सी कंपनी में और किस डेजिनेशन पर काम करता है और वह कंपनी कहाँ है। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिखा नई दिल्ली, वहाँ उसके बाद उसका आईडी कार्ड मेंशन करेंगे। देन उसके बाद उसकी मंथली अर्निंग कितनी है, यहाँ हमने 50,000 उदाहरण के तौर पे लिया है। देन पॉइंट नंबर 5, यदि यह डिटेल आपके पास नहीं है तो जो भी डिटेल हैं वो आप भरेंगे और जो नहीं है उस पर NA लिख लेंगे कि नॉट अवेलेबल। पॉइंट नंबर 7 डेट डी आई हैव एन FDR नंबर, जो भी FD करी है एवज में जमानत के तौर पे, जमानत 25,000 की 30,000 की है, उतने की FD बनवा कर उसका नंबर यहाँ मेंशन करेंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए 1 2 3 4 लिखा है, ये FD नंबर लिखा है। अब इशूड बाय, कौन से बैंक से यह इशू हुई है, जैसे उदाहरण के लिए हमने KBC बैंक लिखा है। देन अब आता है पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 में आता है डेट आई हैव अ व्हीकल नंबर, यदि आप कोई व्हीकल है उसके एवज में ज़मानत देना चाहते हैं, उसकी RC डिटेंड हो भी सकती है कोर्ट के अंदर और नहीं भी हो सकती है, तो उस पर व्हीकल का नंबर लिखेंगे सबसे पहले कॉलम में। उसके बाद कौन सी कंपनी से मेड है वो, देन RC नंबर, जैसे कि हमने उदाहरण के लिए लिखा है XYZ 234, यह RC नंबर है। और अभी उसकी वैल्यू कितनी होगी, अभी वैल्यूबल कितनी होगी उसकी, जैसे हमने यहाँ उदाहरण के लिए 40,000 इसकी वैल्यू लगाई है, वो मेंशन करना है। अब इसमें FDR या व्हीकल में दोनों में से एक भी या दोनों भी लगा सकते हैं, जैसा कि ऑनेबल कोर्ट ने जो श्योरिटी मांगी है। कई बार जमानत के तौर पर 2 श्योरिटी मांगी जाती है, अमाउंट ज़्यादा होता है तो FD भी जमा कर सकते हैं, व्हीकल की RC भी डिटेंड हो सकती है, नहीं भी ऑनेबल कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पावर है। के बाद जैसे कि यहाँ डिपेंडेंट लिखे हुए हैं, डिपेंडेंट के ऊपर सिग्नेचर होंगे जमानती के, जैसे कि हमने एग्जांपल के तौर पर KB सिंह। अब वेरिफिकेशन में जिस दिन यह बेल बॉन्ड माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है उस दिन की डेट इसमें मेंशन करेंगे। देन दोबारा डिपेंडेंट पे दोबारा से श्योरिटी यानी जमानती के साइन होंगे KB सिंह, जैसे हमने उदाहरण के लिए लिया है। इस प्रकार हमारा श्योरिटी बॉन्ड तैयार हो जाता है कोर्ट में पेश करने के लिए। बेल बॉन्ड यानी कि श्योरिटी बॉन्ड के साथ साथ एक जेल अथॉरिटी को मुचलका भी भेजा जाता है, जिसके आधार पर रिलीज ऑर्डर बनता है। उसमें कोर्ट की डिटेल, केस से रिलेटिव डिटेल यानी कि पुलिस स्टेशन, जज साहब का नाम, अंडर सेक्शन क्या क्या सेक्शन लगे हैं, FIR की डिटेल और JC में कब जुडिशरी कस्टडी में मुजरिम कब गया था, और एक्यूज का नाम, एक्यूज के पिताजी का नाम, एक्यूज का प्रॉपर रियल एड्रेस जो अरेस्टिंग के टाइम उसने लिखवाया था, और सेक्शन उस पर क्या लगे हैं वो, और ज़मानत की राशि। मुचलके के नीचे श्योरिटी की डिटेल नहीं भरी जाती, उसको काट दिया जाता है। और इसके पीछे जो एफिडेविट होता है उस पर भी कोई श्योरिटी से रिलेटिव जानकारी नहीं लिखी जाती, उसको भी काट दिया जाता है। यह केवल एक बेल बॉन्ड और श्योरिटी बॉन्ड के साथ
एक्यूज को रिलीज़ करने के लिए रिलीज़ ऑर्डर के साथ जेल अथॉरिटी को न्यायालय की ओर से भेजा जाता है। अब बात करते हैं पर्सनल बॉन्ड की। पर्सनल बॉन्ड और मुचलके को भरने का तरीका बिल्कुल एक जैसा ही है। इन दोनों में ही केवल न्यायालय का नाम और केस से रिलेटिव डिटेल यानी कि पुलिस स्टेशन, अंडर सेक्शन, एफआईआर नंबर, कब एक्यूज जेसी में गया, एक्यूज का नाम, एक्यूज के पिताजी का नाम, एक्यूज का एड्रेस, क्या सेक्शन लगे हैं, भरे जाते हैं। या इसके अंदर भी पर्सनल बॉन्ड में एफिडेविट में कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता है। पर्सनल बॉन्ड जब एक्सेप्ट होता है जब कोई व्यक्ति जेल के अंदर अपनी सज़ा का कुछ हिस्सा काट लेता है और उसकी ज़मानत देने के लिए कोई बाहर व्यक्ति नहीं होता है, तो पर्सनल बॉन्ड पर ऑनरेबल कोर्ट जज साहब की डिस्क्रिशन पावर होती है। वो किसी व्यक्ति को छोड़ भी सकते हैं और नहीं भी छोड़ सकते हैं, परंतु उसका प्रॉपर एड्रेस उसमें होना आवश्यक है। आशा करता हूँ बेल बॉन्ड पर आधारित यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना ना भूलें और ऐसी ही लीगल एजुकेशन और लीगल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियो देखते रहने के लिए अपने चैनल YDS लॉ एजुकेशन फर्स्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।